हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये 0 to 3 मंथ्स की बेबी के लिए, बेबी गर्ल के लिए प्यारी सी बूटीज़ बनाना सीखेंगे। बूटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। अब हम 14 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन लेने के बाद फर्स्ट जो चैन है उसको स्किप करेंगे और जो सेकंड वाली चैन है उसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सेम स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद बाकी जितनी चेन्स हैं उसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब जो लास्ट वाली हमारी चैन रह जाएगी उसमें हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट रो हमारी होगी वो उसमें हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब हमारे पास जितनी बाकी चेन्स होगी उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब जिस चैन में हमने स्टार्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसी चैन में दोबारा से 2 हाफ डबल क्रोशिया इस साइड पे भी हमने बनाने हैं। 1 2 और स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट राउंड को ज्वाइन कर लेंगे। सोल का हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चैन लेंगे। इस स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं।
नेक्स्ट वाली में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 11 जो हमारे पास चैन होगी उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इलेवन हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 6 हमने इंक्रीज हाफ डबल क्रोशिया किए थे उसमें अब एक हाफ डबल क्रोशिया में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास अब 12 हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमारे पास 2 चैन बाकी रह जाएंगी। इनमें हमने दो हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज करने हैं। 1 2 लास्ट वाली स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। सोल का हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। 1 चैन लेंगे, इसी चैन में हम स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 अब नेक्स्ट वाली चैन में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट वाली में 2 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली में 1। उसके बाद हमने 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास ये जो दो पेयर बन रहे हैं उन दो पेयर के अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब ये एक पेयर है हमारे पास, यहाँ पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट वाली में हमने 1 बनाना है। अब ये फिर हमारे पास एक पेयर आ रहा है 2 हाफ डबल क्रोशिया का। इसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये यहाँ पे जहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाए थे उसमें ये दो बनाने और 1 बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास अब 11 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाने पड़ेंगे। हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास स्टिच रह जाएंगी उसमें पहली में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाली में 1, नेक्स्ट में फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाली में 1 हाफ डबल क्रोशिया। और अब ये सोल का थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। 1 चैन बना लेंगे। वन चैन लेने के बाद अब हम लोगों ने बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है।
ये पूरा राउंड हम लोगों ने बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। लास्ट चेन बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 1 चैन लेंगे, स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करने के बाद 1 चैन लेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा वो हमने पूरा सिंगल क्रोशिया से बनाना है। हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। 3 चैन लेने के बाद अब ये वाला जो राउंड है वो हमने हमने डबल क्रोशिया से बनाना है। सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पूरा राउंड डबल क्रोशिया से कंप्लीट होगा और हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इंक्रीज हमने कुछ भी नहीं करना। स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट जो राउंड है वो भी डबल क्रोशिया से ही कंप्लीट किया जाएगा। 2 चैन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, yarn ओवर करने के बाद इंसर्ट द हुक करेंगे। पहले 2 लूप्स में से गुजारेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से। इस तरह ये पूरा राउंड डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया से कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करने के बाद अब 1 चैन लेंगे, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टू 3 तकरीबन हमने 15 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं।
15 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने डबल क्रोशिया टू टुगेदर बनाना है। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में से 2 लूप्स में से गुजारेंगे, फिर नेक्स्ट जो 3 लूप्स रह जाएंगे उनमें से टुगेदर लूप्स को गुजार लेंगे। ये 1 पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर इसी तरह करेंगे, लास्ट में 3 लूप्स में से पुल थ्रू कर देंगे। टू लूप्स में से गुजारेंगे, फिर 2 लूप्स में से और फिर 3 लूप्स में से पुल थ्रू कर लेंगे। ये हमारे पास 3rd पेयर अब बन चुका है। टोटल 11 हमने पेयर्स बनाने हैं। नेक्स्ट जो स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगी उनमें 15 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे 15 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद। 1 चैन लेंगे, सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड। अब टोटल हमने 14 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फोर्टीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टिच जो है उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें हमने डबल क्रोशिया टू टुगेदर बनाना है, यानी फिर से पेयर्स बनाने हैं हमने। 1 स्टिच में से गुजारने के बाद नेक्स्ट स्टिच में से 2 लूप्स में से गुजारेंगे, नेक्स्ट 3 लूप्स में से इकट्ठे गुजार लेंगे। ये हमारे पास 1 पेयर बन गए। अभी हमने यहाँ पे 5 पेयर्स बनाने हैं। फाइव पेयर्स बनाने के बाद नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो स्टिचेस बच जाती हैं उसमें हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट शूज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब जहाँ पे हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया बन रहा है उससे आगे 4 स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली में स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस नेक्स्ट स्टिचेस में बनाते जाएंगे। ये रो इसी तरह 1 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके जो 4 वाली रह जाएगी उसमें वहाँ तक इनको कंप्लीट करेंगे 1 डबल क्रोशिया को। धागे को कट कर लेंगे। स्ट्रैप के लिए राइट शूज़ का लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट शूज़ का राइट साइड से। yarn चेंज करेंगे, वाइट yarn लेंगे। स्ट्रैप के लिए 14 चेन्स लेंगे हम लोग। 4 5 14 चेन्स के बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर चेन में 1 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 डबल क्रोशिया के साथ स्टेप को कंप्लीट करने के बाद सेम स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है उधर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे वाइट yarn के साथ ही। साथ में एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको भी कवर करते जाएंगे। थ्रेड को कट कर लेंगे। अब सोल के जो नीचे वाली जगह है वहाँ पे हमने आउटलाइन बनानी है वाइट yarn से। बैक पोस्ट जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें इसकी जो बैक वाली स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनानी है। वन चैन लेंगे, सेम स्टिच में हमने स्लिप स्टिच बनानी है। उप्स, वन चैन लेंगे, बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। वन चैन, बैक लूप में स्लिप स्टिच, वन चैन, स्लिप स्टिच,
1 चैन बनाएंगे। ये पूरा राउंड इस तरह बैक लूप में हम डॉल के स्लिप स्टिच बनाएंगे और साथ में फिर 1 चैन बनाएंगे। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होता जाएगा। बैक लूप, स्लिप स्टिच, 1 चैन। बैक लूप, 1 चैन। पूरा राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ। आउटलाइन देने के बाद अब हम बो बनाएंगे। बो बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। फोर्टीन चैन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 सॉरी 11 चैन्स लेंगे। 11 चैन्स के बाद अब जो हमने वर्क करना है वो हमने बैक साइड पे करना है। बैक साइड पे जो डैश डैश नज़र आती हैं उनमें हमने वर्क करना है। फर्स्ट डैश में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, फोर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो 3 हमारे पास डैश बन रही हैं उसमें हमने 3 स्लिप स्टिच बनानी है। फर्स्ट स्लिप स्टिच, सेकंड स्लिप स्टिच, थर्ड स्लिप स्टिच, नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बैक साइड होने की वजह से थोड़ा सा डैश में हुक को इंसर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इंसर्ट हो जाएगा।
1 चैन लेंगे, लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। टर्न करेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड, फोर सिंगल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट जो 3 स्लिप स्टिच हैं उनमें दोबारा से हम स्लिप स्टिच ही बनाएंगे। फर्स्ट स्लिप स्टिच, सेकंड, नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स राउंड कंप्लीट करने के बाद वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसका मिड में कलर चेंज करेंगे और इसको बो की शक्ल दे देंगे। गिरा लगा के थ्रेड को उतना टाइट करेंगे जितना बो की शेप बन जाए। बो को अटैच कर लेंगे। बो को अटैच करने के बाद अब हम बटन बनाएंगे। नीचे मैंने टिच लगाए हैं, ऊपर बटन की शेप दी हुई है। बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग लेंगे। वन चैन लेंगे, मैजिक रिंग में 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 सिंगल क्रोशे के बाद थ्रेड को हम खींच लेंगे। स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। टू चैन लेंगे। अब हमने सर्कल के मिड में 14 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 14 हाफ डबल क्रोशे के बाद स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। 1 चैन लेंगे। अब हमने 2 हाफ सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सेकंड स्टिच में लेंगे 3 लूप्स को कंबाइन ही गुजार लेंगे। 1 सेकंड स्टिच से फिर लेंगे 3 लूप्स को कंबाइन ही पुल थ्रू कर देंगे। फर्स्ट चैन, सेकंड चैन, हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। वन चैन, 2 स्टिच से लेंगे, फिर 2 हाफ सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। यानी एक सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना है, उसको हाफ छोड़ के सेकंड स्टिच से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे। तीनों को एक दफ़ा ही पुल थ्रू कर देंगे हम लोग। फर्स्ट फिर सेकंड, कंबाइन तीनों को गुजार लेंगे। 2 हाफ सिंगल क्रोशिया, ये 2 हाफ सिंगल क्रोशिया से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। स्लिप स्टिच, थ्रेड को कट कर लेंगे। अब इसमें पर्ल भी एक अटैच करेंगे।
आज के हमारे बूटीज़ का ये वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी फ़ीडबैक हमें हौसला अफजाई देती है।